नमस्कार। रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के वाक्यों में बीन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। आज की इस वीडियो में बीन का यूज सीखेंगे। यूज ऑफ बीन। बीन का मतलब है कोई काम किए जाने पर या कोई काम किए जाने के बाद। इसे प्रयोग करते हैं हैविंग प्लस बीन प्लस वी3 कॉमा सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होगा जिसमें सब्जेक्ट आएगा, जिसमें वर्ब आएगा और जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब ये तीनों चीजें आएंगे। सेंटेंस है पिटाई खाने के बाद या पीटे जाने पर वो रोने लगा, तो सेंटेंस बनेगा हैविंग बीन बीटन ही बिगन टू क्राई। ही बिगन टू क्राई, वो रोने लगा। हैविंग बीन बीटन, पीटे जाने पर या पिटाई खाने के बाद। यहाँ पर जो एक्शन का असर हुआ है ये ही पर हुआ है। यही सेंटेंस में सब्जेक्ट तो नहीं बल्कि ये ऑब्जेक्ट है। अपमानित किए जाने पर राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी, तो सेंटेंस बनेगा अपमानित किए जाने पर हैविंग बीन इंसल्टेड, अपमानित किए जाने पर राहुल लेफ्ट हिज जॉब, राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। हैविंग बीन इंसल्टेड राहुल लेफ्ट हिज जॉब। वीडियो देखने के बाद वो सोया। हैविंग वॉच्ड वीडियो ही स्लेप्ट। यह बढ़ गया वीडियो देखने के बाद। काम करने वाला यहाँ पर ही है, मतलब वो है, इस वजह से हैविंग के साथ वॉच्ड आ गया, मतलब वी3 आ गया, बिन नहीं आया। ये सेंटेंस बन रहा है आपका हैविंग के साथ वी3 यूज करते हैं, इसी का पैसिव है हैविंग बीन वी3। वुड हैव बीन का मतलब है कोई काम किया जा चुका होता। कोई काम किया जा चुका होता मतलब वुड हैव बीन प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस वी3 प्लस अदर वर्ड होगा। सेंटेंस है सभी फाइलें जमा किया जा चुका होता। कोई काम किया जा चुका होता, सेंटेंस बनेगा ऑल द फाइल्स वुड हैव बीन सबमिटेड। ऑल द फाइल्स, सभी फाइलें वुड हैव बीन सबमिटेड, जमा किया जा चुका होता। सड़क बनाया जा चुका होता। द रोड वुड हैव बीन बिल्ट या फिर द रोड वुड हैव बीन रिपेयर्ड। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं सभी काम किया जा चुका होता। ऑल द वर्क्स वुड हैव बीन डन। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो रहा है, जैसे कि द रोड, ऑल द वर्क्स, ऑल द फाइल्स। यहाँ पर ये सब्जेक्ट तो नहीं है बल्कि सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद वुड हैव बीन प्रयोग कर लेंगे सभी के साथ, वुड हैव बीन, और इसके बाद अगर वर्ब आता है तो वी3 में आएगा या फिर कोई अदर वर्ड आएगा। शुड हैव बीन का मतलब है कोई काम किया जाना चाहिए था। कोई काम किया जाना चाहिए था मतलब शुड हैव बीन। ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वी3 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि सभी के साथ बीन का प्रयोग किया जा रहा है और अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। यह कमरा साफ किया जाना चाहिए था। दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड। दिस रूम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसके बाद शुड हैव बीन, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि क्लीन का क्लीन्ड लिखा हुआ है। सड़क बनाया जाना चाहिए था। द रोड शुड हैव बीन बिल्ट। द रोड शुड हैव बीन बिल्ट, सड़क बनाया जाना चाहिए था। तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था। यू शुड हैव बीन कॉल्ड, यू शुड हैव बीन इनवाइटेड, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद शुड हैव बीन, इसके बाद वी3। अब इसके बाद अगर कोई वर्ड आते हैं तो अदर वर्ड आ सकते हैं, जिसमें कि नाउन आ सकता है, कोई भी प्रोनाउन आ सकता है और भी कोई वर्ड्स आ सकते हैं। हैज या हैव बीन, इसका मतलब है किसी समय से कोई काम कर रहे हैं, जैसे वो 2 सालों से वहां रह रहा है। हम लोग बचपन से किताब पढ़ रहे हैं, वे लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर किसी टाइम से कोई काम हो रहा है। तो सेंटेंस बनने के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम होगा। ये से किसी टाइम से, जैसे जनवरी से वहां पर लग जाएगा सिंस या फोर, दोनों में से आप समझेंगे।
पॉइंट ऑफ टाइम सिंस ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर, जैसे निश्चित समय रहेगा तो सिंस प्रयोग करेंगे, और अगर अनिश्चित समय रहेगा इसे 2 सालों से अनिश्चित है, 2 महीनों से अनिश्चित है, 2 मिनटों से अनिश्चित है। लेकिन यही अगर मैं बोल दूं 2 बजे से 2020 से, तो यहाँ पर यह निश्चित समय हो जाता है। तो सेंटेंस बनेगा वो सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये मॉर्निंग, इवनिंग, ये सभी सिंस के साथ आते हैं। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। 5 सालों से ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसके लिए यहाँ पर 4 आएगा। सुबह से ये निश्चित समय में आता है, इसके लिए सिंस प्रयोग करेंगे। तुम 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हो, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम लोग अंग्रेजी सीख रहे हो, फॉर 2 months, 2 महीनों से। हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से। हैव या हैज बीन, अब इसका मतलब है किसी समय से है। अब किसी समय से है, यहाँ पर एक्शन नहीं कर रहा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होगा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएंगे, मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। मैं 6 सालों से दिल्ली में हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 6 years। 4-6 years मतलब 6 सालों से। वो लंबे समय से घर पर हैं, he has been at house for a long। for a long का मतलब हो जाएगा लंबे समय से। राहुल बचपन से मेरा दोस्त है, राहुल हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड बचपन से, बचपन से मतलब सिंस का प्रयोग करेंगे। हैज या हैव बीन, जिसका मतलब है कोई काम किया जा चुका है, कोई काम किसी के द्वारा किया जा चुका है। ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होगा। पत्र लिखा जा चुका है, आ लेटर हैज बीन रिटन। आ लेटर ऑब्जेक्ट है, हैज बीन के साथ यहाँ पर रिटन V3 में है। तुम्हें इस बारे में बताया गया है, यू हैव बीन टोल्ड अबाउट इट। यू हैव बीन टोल्ड अबाउट इट, तुम्हें इस बारे में बताया गया है। उसे पैसे दिया गया है, ही हैज बीन गिवन मनी। ही हैज बीन गिवन मनी, उसे पैसे दिया गया है। सड़क बनाया जा चुका है, द रोड हैज बीन बिल्ट। द रोड हैज बीन बिल्ट, सड़क बनाया जा चुका है। कोई काम किया जा चुका है, कोई काम किया गया है, हैज या हैव बीन के साथ V3 से बनाएंगे। हैड बीन का मतलब है किसी समय से कोई काम कर रहा था, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। वो इस प्रोजेक्ट पर वर्षों से काम कर रहा था, ही हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर years। 4 years मतलब वर्षों से, सालों से, ऐसे बोलते हैं। हम लोग इस कंपनी में 2 सालों से काम कर रहे थे, वी हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। फॉर 2 years मतलब 2 सालों से। वी हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, हम लोग इस कंपनी में काम कर रहे थे। तुम बचपन से राहुल से बात कर रहा था, यू हैड बीन टॉकिंग टू राहुल सिंस चाइल्डहुड। यू हैड बीन टॉकिंग टू राहुल सिंस चाइल्डहुड, तुम बचपन से राहुल से बात कर रहा था। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपने बिन का प्रयोग सही रूप से सीख लिया है।